नमस्ते। आज बात करेंगे रिलेशनशिप्स में अपोजिट्स की। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। बात जब रिलेशनशिप्स की होती है ना, तो ये थॉट या ये कोट सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है कि अपोजिट्स अट्रैक्ट। ये सच तो होता है क्योंकि ना एक अलग एनर्जी फील होती है किसी अपोजिट पर्सनैलिटी वाले इंसान से मिलके। एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है किसी ऐसे इंसान को मिलने का, किसी ऐसे इंसान को जानने का, किसी ऐसे इंसान को समझने का जिसकी पर्सनैलिटी हमसे टोटली अलग होती है। और इस नए इंसान की वजह से, इस अपोजिट इंसान की वजह से ना हम लाइफ में कुछ नया सीखते हैं, लाइफ में कुछ नया करते हैं। हमारा लाइफ को लेके जो नज़रिया होता है ना, वो भी कुछ नया हो जाता है। और हम इस चेंज की बिहेवियर की वजह से ना अपना बिहेवियर चेंज करके, हमारे बिहेवियर में नई नई चीज़ें करके, किसी और की वजह से हम खुद को ही सरप्राइज कर देते हैं। हमारे अंदर ना एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होने लगता है। हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम लाइफ में कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। हमारी सोच भी ना नई होने लगती है, हमारी सोच बदलने लगती है। सडनली ऐसा लगने लगता है जैसे लाइफ ना परफेक्ट से भी ज़्यादा परफेक्ट हो चुकी है। पर वो कहते हैं ना कि हम जैसे हैं उसी में खुश रहते हैं। तो ऐसे ही ये जो चेंज बिहेवियर होता है ना, हमको कुछ दिन तो अच्छा लगता है, कुछ दिन पॉजिटिविटी रहती है, एक्साइटमेंट रहता है। और कुछ दिनों के बाद में ना हम खुद को ही मिस करने लग जाते हैं। स्पेशली तब जब जो चेंज होता है ना, वो इंटरनल नहीं होता है, वो एक्सटर्नल होता है। वो सिर्फ किसी की वजह से होता है। देखो, किसी को देख के, किसी से कुछ सीख के खुद को बदलना, ये तो ग्रोथ कहलाता है और ये लाइफ में ज़रूरी होता है। पर सिर्फ किसी को इम्प्रेस करने के लिए या किसी के साथ रहने के लिए अगर आप खुद को बदलते हो, तो वो चेंज इंटरनल नहीं होता है, एक्सटर्नल होता है। और आप कितना भी ट्राई करो, वो चेंज आपको सिर्फ कुछ दिनों के लिए अच्छा लगेगा। और फिर होता ये है कि जिस इंसान की वजह से हम खुद को बदलते हैं, हमारी लाइफ बदल देते हैं, हमारी आदतें बदल देते हैं, सडनली जब हम खुद को मिस करने लगते हैं ना, तो हम इस इंसान के साथ में भी कंफर्टेबल नहीं रह पाते हैं। उल्टा हम रेस्टलेस हो जाते हैं और कहीं ना कहीं इस इंसान के लिए हमारे मन में जो फीलिंग्स होती है ना, वो चेंज होने लग जाती है। हम इस इंसान को ब्लेम करने लग जाते हैं हमारे अंदर के इस नए खालीपन के लिए। जो चेंज और जो इंसान हमें इनिशियली एक्साइटिंग लगता है ना, वो थोड़े टाइम के बाद में हमें एक बर्डन सा लगने लगता है। क्योंकि अब हम वो चीज़ें करते हैं जो हमारे नेचर के अगेंस्ट होती है, जो हम नेचुरली पसंद नहीं करते हैं, किसी और की पसंद को अपनी पसंद बना के करते हैं। वो जो कोट है ना, जिसकी हमने स्टार्ट में बात करी थी कि अपोजिट्स अट्रैक्ट, ये कोट सही तो है क्योंकि वाकई में अपोजिट के साथ में एक अट्रैक्शन फील होता है। पर रियल कोट तो ये होना चाहिए, या कंप्लीट कोट तो ये होना चाहिए कि अपोजिट्स अट्रैक्ट करते हैं, पर सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं। टाइम के बाद में ना हम वो सब चीज़ें ही करना पसंद करते हैं या उसी में कंफर्टेबल रहते हैं जो हमारा नेचुरल बिहेवियर होता है, जो हमारी पर्सनैलिटी होती है नेचुरली, ना कि वो जो किसी और को देख के हमने अडॉप्ट किया होता है। जैसे कि अगर हमारे पार्टनर को पार्टी करना पसंद है, तो हमें शुरू बार 2-3 बार तो वो एक्सपीरियंस अच्छा लगता है कि लाइफ में कुछ चेंज मिला। पर थोड़े टाइम के बाद में ना हमें वो सब अच्छा नहीं लगता है। थोड़े टाइम के बाद में ना हमें चिढ़ आने लगती है। जो ड्रेसअप, जो पार्टी का जो भी चीज़ करनी पड़ती है पार्टी तक जाने के लिए या वहाँ पे भी, हमें थोड़े टाइम वो एक्सपीरियंस अच्छा लगता है और उसके बाद में हमें वो चीज़ें ना पसंद नहीं आती है। और वैसे ही अगर हमारे पार्टनर को फूड एक्सप्लोर करना पसंद हो और हमें सिंपल घर का खाना पसंद हो, तो थोड़े टाइम तो वो नया एक्सपीरियंस ना बड़ा अच्छा लगता है कि लाइफ में कुछ चेंज आया है, कुछ नई चीज़ें हो रही है, हम नया फूड ट्राई कर रहे हैं। पर उसके बाद में ना अपने पसंद का दाल चावल, दाल रोटी, दाल खिचड़ी, इन सब चीज़ों की ही हमें याद आने लगती है। और वैसे ही अगर हमें बुक्स पढ़ने का शौक है, हमारे पार्टनर को ज़्यादा मूवीज़ देखने का शौक है, तो हम जो बुक्स पढ़ना छोड़ के साथ में मूवीज़ देखते हैं, वो थोड़े टाइम तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है। पर थोड़े टाइम के बाद में हम अपनी बुक्स को मिस करने लगते हैं, हमारी पुरानी लाइफ मिस करने लगते हैं, हम वो प्रोसेस मिस करने लगते हैं जो बुक्स पढ़ने की वजह से हमें एक्सपीरियंस होता था, जो टाइम हम खुद के साथ स्पेंड करते थे। ये सारी चीज़ें हमें याद आने लगती है। बस यही एक्सपीरियंस होता है किसी अपोजिट के साथ में रिलेशनशिप स्टार्ट करने का या रिलेशनशिप में रहने का। शुरू में तो सब कुछ परफेक्ट लगता है, फिर कुछ टाइम के बाद में
जब रूटीन हो जाता है ना, तब ये जो रूटीन होता है, इस रूटीन से हमें प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि ये हमारा नेचुरल रूटीन नहीं होता है, ये कोई अडॉप्ट किया हुआ रूटीन होता है, जिसकी वजह से इश्यूज होने लग जाते हैं। हाँ, ये बात भी याद रखनी ज़रूरी है कि कोई भी दो लोग ना सेम नहीं होते हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता है जो एग्जैक्टली हमारे जैसा ही होगा। कोई भी कितना भी परफेक्ट हो, पर ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल हमारी तरह हो। इसलिए ये उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए कि कोई एग्जैक्टली हमारे जैसा हो जाए तो हमको पूरी तरीके से समझ जाए और हम भी जिसे आसानी से पूरी तरीके से समझ जाए। ऐसा नहीं होता है। इसलिए थोड़े डिफरेंसेस, थोड़ा अपोजिट जो नेचर होता है, उसके लिए तो हमें हमेशा रेडी होना ही चाहिए। वरना इस तरीके से अगर सोचेंगे तो कभी किसी के साथ में हमारा कोई रिलेशनशिप ना तो हमें खुशियाँ देगा और ना ही वो रिलेशनशिप हेल्दी या स्टेबल होगा। इसलिए अगर अपोजिट इंसान के साथ में अगर रिलेशनशिप स्टार्ट करना है और उसे खुशी खुशी मेंटेन करना है, तो कुछ बेसिक चीज़ों का ना हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि उन्हें प्रॉपर स्पेस दो, उन्हें रहने दो कंफर्टेबली, वो जैसे हैं उन्हें बदलने की कोशिश मत करो। और वैसे ही जो आपका पार्टनर है, उन्हें भी ये क्लैरिटी रखो कि आप क्योंकि अलग हो, इसलिए आपको भी वो स्पेस चाहिए। आप दोनों मिलके कुछ चीज़ें करोगे, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, इतनी अपोजिट है, जिसकी वजह से वो चीज़ें आप अकेले करना ज़्यादा प्रेफर करोगे। मेन बात या सबसे सिंपल बात सिर्फ इतनी सी है कि जब चेंज होता है ना, वो हमें थोड़े टाइम के लिए ही अच्छा लगता है। थोड़े टाइम के बाद में हम सब हमारे नेचुरल नेचर को ही मिस करते हैं। हम सब कंफर्टेबली उस तरीके से ही जीना चाहते हैं जिसमें हम कंफर्टेबल हों। चेंज हमें थोड़े टाइम के लिए एक्साइटमेंट ज़रूर लाता है हमारी लाइफ में, पर उसके बाद में ना कहीं न कहीं वो हमारी लाइफ की जो शांति होती है, उसे चैलेंज कर देता है या उसे ख़त्म कर देता है। और हम एज़ अ ह्यूमन बीइंग ना शांति से, सिंपल तरीके से, कंफर्टेबल तरीके से रहना पसंद ज़्यादा करते हैं, बजाय कि डेली एडवेंचर या डेली एक्साइटमेंट के। चेंज, एक्साइटमेंट, ये सारी चीज़ें ना कुछ टाइम के लिए अच्छी लगती है और तभी इनकी वैल्यू होती है। अगर रोज़ ये सारी चीज़ें हो तो इन सब चीज़ों की वैल्यू ना ख़त्म हो जाती है। हम सब लॉन्ग टर्म में एक ऐसा पार्टनर प्रेफ़र करते हैं जिसकी पर्सनैलिटी भले ही हमसे थोड़ी बहुत अपोज़िट हो, पर कम से कम जो वैल्यूज़ होती है, जो बिलीव्स होते हैं, वो जब सेम होते हैं ना, तभी ये जो छोटे-छोटे डिफरेंसेस होते हैं ना, ये मैटर नहीं करते हैं। उस सिचुएशन में वाक़ई में बोल सकते हैं कि अपोज़िट्स अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि हैबिट्स, क्वालिटीज़, ये सारी चीज़ें अलग होती है। अगर अपोज़िट होती है तब कोई बड़ा इश्यू नहीं होता है, पर अगर वैल्यूज़ और बिलीव्स अलग होते हैं तो ये मेजर इश्यू होता है, क्योंकि उसकी वजह से इंसान की सोच ही ना कंप्लीटली अलग होती है। इसलिए कोई पूरा सेम नहीं हो तो चलता है, पर कोई पूरा अगर अपोज़िट हो तो चलने में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जब 2 लोग इतने ज़्यादा अपोज़िट होते हैं ना, तो इनिशियली तो वो लोग एक-दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, पर कुछ टाइम के बाद में या धीरे-धीरे ना वो 2 लोग साथ में रहते हुए भी अपनी अलग-अलग दुनिया बनाने लगते हैं। एंड में सिर्फ़ इतना कहूँगी कि कोई भी 2 लोग जो कुछ भी हो जाए, उसके बाद में भी म्यूचुअली डिसाइड कर लें कि उन्हें साथ में रहना ही है, तो वाक़ई में फिर कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो उन्हें साथ में रहने से रोक सकता हो। पर हाँ, एक बात ज़रूर है कि कोई अगर हमारे जैसा होता है ना, तो उसको समझना आसान होता है और उसकी वजह से ना लाइफ में इश्यूज़, प्रॉब्लम्स, झगड़े, ये सारी चीज़ें कम होती है। तो साथ में अगर रहना भी है ना, तब भी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम होने चाहिए, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स, झगड़े कम होने चाहिए, जो कि अपोज़िट के साथ में पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए इस बात का अच्छे से ध्यान रखना कि अगर कोई अपोज़िट हो, तो उनसे रिलेशनशिप स्टार्ट करो, रिलेशनशिप बनाओ, और अपने दिमाग में क्लैरिटी रखो कि आप क्या डिसीज़न ले रहे हो और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अगर आपको भी मेरी तरह लाइफ और रिलेशनशिप के टॉपिक्स के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप मेरी बुक लाइफ सिंप्लीफाइड अमेज़न या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। मैं सीए गरिमा सोनी आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।